अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का मकसद आपको तसव्वुफ के हवाले से कुछ बयान फरमाना है कि तसव्वुफ क्या चीज़ है। इसी निस्बत के हवाले से तसव्वुफ में कितने हरूफ हैं और हर हरूफ की वजाहत के बारे में आज बात होगी। तसव्वुफ में 4 हरूफ ता, सौद, वाव, फा, इस हवाले से बात करेंगे। ता से क्या मुराद है, सौद से क्या मुराद है, वाव से क्या मुराद है, आगे फा से क्या मुराद है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ताला, अल्लाह उनकी वलायत का साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे, वो अपनी किताब सिरुल असरार में फरमाते हैं कि उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर तसव्वुफ क्या है, तो आप इरशाद फरमाने लगे तसव्वुफ ये है कि अपने आप को अपने महबूब के हवाले कर देना, अपनी मर्जी को अपनी महबूब की मर्जी पे कर देना, ये तसव्वुफ है। तो फिर आगे इसकी तशरीह फरमाते हैं कि तसव्वुफ में जो 4 हरूफ हैं, इसमें ता से मुराद क्या है। ता से मुराद ये है कि ता बमाना तौबा, कि बंदा अपने गुनाहों से तौबा कर ले, ज़ाहिरी बातनी लिहाज से अल्लाह की बारगाह में झुक जाए, जो वो गुनाह करता है उससे बाज आ जाए बिल्कुल, यानी खालिस तौबा कर ले, फिर उस गुनाह को ना दोहराए। तो जब बंदा ये मामला तय कर लेता है, तौबा करके गुनाहों से बाज आ जाता है, तो बंदे ने तसव्वुफ की जो ता वाली सीढ़ी है उसको पार कर लिया। फिर इसके ये मुख्तसर तशरीह कर रहा हूं, इसकी तशरीह शेख साहब ने बहुत लंबी लिखी है, तो अपने ज़हन के मुताबिक जितनी याद हो सकी आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूं। तो साथ से मुराद वो फरमाते हैं कि सफाई कल्ब है, जाहिर की सफाई है, बातिन की सफाई है, कि जिस वक्त बंदा अपने जाहिर और बातिन से गंदगी को निकाल देता है, हर किस्म के कीना, हसद, बुग़्ज़, चुगली, ग़ीबत जैसे बदतरीन गुनाहों से सफाई कर लेता है, तो जिस वक्त बंदा अपना जाहिर और बातिन साफ कर लेता है, तो बंदा साद वाला जो मर्तबा है, साद वाली जो सीढ़ी है, उसको तय कर लेता है। तौबा और सफाई वाली सीढ़ी पार करने के बाद तीसरा मर्तबा जो आता है वो वाव का है। वाव से मुराद लेते हैं वलायत, वली होना। जब बंदा तौबा कर लेता है, अपने जाहिर बातिन की सफाई कर लेता है, तो फिर बंदा वलायत वाले मर्तबे पे फायज हो जाता है, फिर बंदा वली बन जाता है। तो इसमें बंदा क्या करता है, इसमें बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में अपना ज्यादातर वक्त गुजारता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में रहता है, दिन को कम सोता है, रात को भी कम सोता है, खाने में अपने कमी कर लेता है, ज्यादा पेट भरकर नहीं खाता, तो वलायत के दर्जे पे आ जाता है और हर लोगों के साथ अच्छा हुस्न सलूक करता है, हर लोगों को अल्लाह की राह की तरफ लेकर उसकी कोशिश होती है। कोई बुरा करता भी है तो उसके लिए वो बुरा नहीं सोचता। तो जब बंदा ये मर्तबा भी तय कर लेता है, तो बंदा तसव्वुफ में वलायत वाली सीढ़ी भी पार कर लेता है। चौथा और आखिरी हर्फ फा। फा से मुराद है फना फिल्लाह हो जाना। जब बंदा ये मर्तबा तय कर लेता है, इस मर्तबे में कदम रख लेता है, तो बंदा अपना भूल जाता है। जब बंदा फना फिल्ला अल्लाह की जात में फना हो जाता है, तो उसे अल्लाह के सिवा और कुछ नजर नहीं आता।
वो अपना हर काम उसी अल्लाह के लिए करता है, अपनी जिंदगी उस मालिक के सपुर्द कर देता है। तो जब बंदा फना फिल्ला हो जाता है तो उसमें ताकत खुदाबंदी शामिल हो जाती है। फिर जो वो करता है वो नहीं करता, हकीकत में करता खुदा है, लेकिन जरिए उसके हो रहा होता है। ताकत पीछे सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज्जत की होती है, वो मालिक की सारी ताकत होती है, लेकिन करता ये है। तो ये मर्तबा फना फिल्ला का जो है वो जिस बंदे को हासिल हो जाए तो वो तसव्वुफ का आखिरी सीढ़ी भी पार कर लेता है। पहला फरमाया कि ता से मुराद तौबा, सा से मुराद सफाई कल्ब जाहिर व बातिन, वाव से मुराद वलायत, फा से मुराद फना फिल्ला। जब ये चारों मरातब बंदा तय कर लेता है तो फिर बंदा सूफी बन जाता है, फिर वो बंदा तसव्वुफ के आला मर्तबे पर फायज हो जाता है। तो ये मुख्तसरन तशरी तसव्वुफ के बारे में आप लोगों के सामने अर्ज की। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन सिफात पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए और अपने बरगुज़ीदा बंदों में हम सबको मुंतखब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।